दिल्ली में ऑटो लिफ्टर सिंडिकेट का भांडाफोड़। एटीएस टीम ने भांडाफोड़ कर बरामद की चोरी की 15 लग्जरी कारें, 3 आरोपी किए गिरफ्तार। कुरेजी में नाइट कर्फ्यू की जांच कर रही टीम पर हमला। असामाजिक तत्वों ने टीम पर फेंके पत्थर और बोतलें, बाल बाल बची टीम, एक महिला के लगी हल्की चोट। नए साल पर बोली पूर्वी दिल्ली की जनता, काले साल की तरह गुजरा साल 2020। कोरोना का काम पर पड़ा गहरा असर, नए साल में बेहतरी की कामना। ट्रिब्यूनल ने 9 दिन में महिला को वापस दिलवाई प्रॉपर्टी। बुजुर्ग महिला की बहू ने चालाकी से अपने नाम करवा ली थी प्रॉपर्टी। और गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुद्वारे नानक दी हट्टी नाम से लगाया गया कैंप में किसानों के जरूरत की हर सुविधा मौजूद। जरूरतमंद किसानों को टोकन द्वारा दिया जाएगा कैंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली के एटीएस की टीम ने ऑटो लिफ्टर सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि एटीएस की टीम को जानकारी मिली थी कि सतीश कुमार नाम का आरोपी एक चोरी के वाहन में गाजीपुर डेयरी फार्म के पास से गुजरने वाला है। इसके बाद टीम ने शमशान घाट गाजीपुर के पास जाल बिछाकर आरोपी को घेर लिया। जब पुलिस ने आरोपी की कार को रुकने का इशारा किया तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। बाद में आरोपी ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसके साथ 2 अन्य लोग भी इस वाहन चोरी में शामिल हैं। जिसके बाद एटीएस की टीम ने कुणाल यादव, राजिकुल्लाह खान नाम के 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी की 15 लग्जरी कारें समेत एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने एक इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर्स का गैंग बस्ट किया है और इस गैंग के 3 इम्पॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं, सतीश कुमार, कुणाल यादव और रजीकुल्ला खान, इनको अरेस्ट किया गया है। ये जो गैंग है इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरह का रहता था कि ये पहले इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ कार पोर्टल्स हैं वहां से टोटल लॉस और कैश लॉस वाले व्हीकल्स खरीदते थे और उनके डिटेल्स फिर चोरी के व्हीकल्स के ऊपर वो डाल देते थे और इन व्हीकल्स को फिर दिल्ली से बाहर कुछ रिमोट। नाइट कर्फ्यू और कोरोना प्रोटोकॉल की जांच कर रही टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। बीती रात पूर्वी दिल्ली जिला के गांधीनगर सब डिवीजन के एसडीएम की टीम पर स्थानीय लड़कों ने पत्थर और बोतल से हमला कर दिया। टीम के इंचार्ज राजेश मित्तल ने बताया कि गांधीनगर एसडीएम की तरफ से गठित टीम बीती रात क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में नाइट कर्फ्यू और कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान खुरेजी इलाके में स्थानीय लड़कों ने टीम पर पत्थर और बोतलों से हमला कर दिया, साथ ही भद्दे इशारे भी किए। गनीमत रही कि इस हमले में टीम के सदस्यों को कोई चोट नहीं आई। वे लोग बाल बाल बच गए, लेकिन वहां खड़ी एक महिला के पैर में हल्की सी चोट आ गई। मित्तल ने बताया कि रात में लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते नजर आए, साथ ही ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका 2000 रुपए का चालान किया गया। टीम इंचार्ज का कहना है कि इस पूरी घटना को एसडीएम के समक्ष रखा जाएगा और एसडीएम के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जैसे हमारे गाइडलाइंस है ना उसका मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का, उसी हिसाब से हमने पब्लिक प्लेसेस में स्ट्रिक्टली वो किया था कि कोई गैदरिंग्स या कोई सेलिब्रेशन वगैरह ना हो। तो हमारे एक टीम जो है उन्होंने वहाँ पे चेक किया था और पाया कि वो लोग बाहर सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो उन्होंने रोका और उनका जब चालान काट रहे थे तो ऊपर छत से बोतल या पत्थर कुछ उनके ऊपर फेंक रहे थे। तो उनको टीम को एक आध बंदे को मामूली चोट है, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने उसके पीछे भागा भी था, लेकिन वो लोग भाग गए तो पकड़ नहीं पाए। रात वाले में इन्होंने चालान किया था 45, दोनों में से था क्यों वो तो फ्लैट है, रेट तो फ्लैट ही है 2000। मेनली वही है कि कर्फ्यू रूल भी थोड़ा था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, 5 से ज़्यादा बंदे थे। जो इनका रूल था कि पब्लिक प्लेस में 5 से ज़्यादा बंदे नहीं होंगे, उससे ज़्यादा था, तो उसी से किया था। हम रात को हमारी ड्यूटी डे नाइट दोनों तरफ की लगी है। अब हम जो हमारी इस टाइम की जो ड्यूटी है वो 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, उसके बीच में हम लोगों को ये देखना है कि कोई कर्फ्यू का रूल तो उल्लंघन नहीं कर रहा है
कोई देर रात की पार्टियां तो नहीं कर रहा है, कोई सोशल डिस्टेंस के केसेस तो नहीं है। और अगर कोई गाड़ियां जा रही है तो उनको रोक के हमारा देखना फर्ज है कि उन्होंने मास्क वियर करें नहीं करें। लेकिन जितनी अभी तक हमने 10-12 गाड़ी रोकी है उसमें से 90% पे मास्क नहीं था, जिनका हम लोगों ने चालान किया है। खुरेजी के आसपास चौक पे हम लोग चालान काट रहे थे तो पीछे से कुछ लड़के थे जो रात के अंधेरे में हम लोगों को नजर नहीं आए, जिन्होंने खाली बोतलें फेंक के मारी हैं और हम लोगों के ऊपर पत्थर फेंक के मारे हैं। जब हम लोग उनके पीछे गए तो वो लोग भाग चुके थे और हम जिनका चालान करा रहे थे तो एक मैडम के पैर के ऊपर भी वो चोट लगी है। नया साल 2021 आने पर पूर्वी दिल्ली की जनता ने खुशी जाहिर की है। जनता का ये भी कहना है कि साल 2020 बहुत कुछ सिखा कर गया है। 2020 ने सिखाया कि कैसे कम चीजों में गुजारा किया जा सकता है, कैसे किसी महामारी से लड़ा जा सकता है और 2021 में उम्मीद की जा सकती है कि ये महामारी जो आई हुई है इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे और कोरोना की वजह से जो व्यापार खराब हुए थे वो पटरी पर लौट सके। वहीं परवाना रोड के लोगों का 2020 के बीतने पर कहना है कि पिछला साल कामकाज के लिए बड़ा ही खराब रहा। एक काले साल की तरह गुजरा ये 2020। बीते साल में कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि व्यापार पर कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ है। साथ ही कहा कि नए साल में आने वाले वक्त में कामना करते हैं कि इस साल काम में बढ़ोतरी होगी और कोरोना का खात्मा होगा। देखिए, उम्मीदें तो बहुत सारी हैं क्योंकि अभी जो 2020 निकला है ये टोटल अगर देखा जाए तो पूरा हॉलीडे निकला है, मतलब छुट्टी ही निकली है और लोग काफ़ी तबाह भी हुए हैं। कुछ लोग, हाँ इतना ज़रूर है कि लोगों को कम में जीना आ गया है। कम आवश्यकता जो जितनी बढ़ती जा रही थी हमारी उसमें कम में भी काम चलाने लगे हैं लोग और इसमें ज़्यादातर उनको फ़ायदा हुआ है। जैसे शादी ब्याह का जो प्रोग्राम है उसमें पहले 400-600 की गैदरिंग होती थी, वो लोग 20-25 लोगों पे जाके सिमट गए और कम लोगों में काम करना शुरू कर दिए। इन्फेक्शन रेट बढ़ने के साथ साथ मृत्यु दर काफ़ी कम रहा है और यहाँ पे रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा हाई रहा है अन्य देशों की अपेक्षा। इसलिए भारत की जलवायु और भारत का खान पान और भारत का जो एक पुरातन चिकित्सा का सिस्टम है वो इतना सहयोगी रहा है इस महामारी के समय में कि हर व्यक्ति बहुत जल्दी रिकवर हो गया। इस साल में भगवान ने चाहे तो मतलब काफ़ी वो तरक्की करेगा, व्यापार भी और सब चीज़ देश समृद्धि की तरफ जाएगा। काम धंधा तो पूरे साल डिस्टर्ब ही रहा। इस साल काम तो हुआ ही नहीं, जितना हुआ कुछ बाकी जो है लोगों की परेशानियां भी थी, बीमारी वगैरह नहीं। आज तक कभी लॉकडाउन वगैरह कभी सुना भी नहीं था कि लॉकडाउन भी होता है कुछ है। पूरा जैसे पूरा देश और वर्ल्ड बंद था, हमेशा याद रहेगा। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि पूरा का पूरा जो है देश और पूरा वर्ल्ड बंद रहेगा, क्योंकि काम धंधे बंद हुए पूरे एरिया में जो है। कभी भी जो है ना इंडिया में किसी कोई एरिया बंद है या झगड़े फसाद वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कि आप रिक्शे वाले से लेके अगर ऊपर तक देखेंगे तो किसी का भी कोई काम नहीं है। और रिक्शे वाला, चलाने वाला, टैक्सी वाला, ओला वाला, एक छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, सब लोग परेशान हैं कि 2021 और 22 ये 2 साल भारत के लिए और भी घातक हैं और भी खतरनाक हैं। वैक्सीन का कहा था, वैक्सीन के भी अभी तो वैक्सीन का ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ है। वैक्सीन आएगी उसमें भी 5 चरण बाद एक आम आदमी को वैक्सीन लगाई जाएगी। अब लगा लीजिए, मैं मानता हूँ कि जब तक आम आदमी का नंबर आएगा तब तक वैक्सीन का ही टाइम जो है कम से कम 8 महीने 10 महीने उसमें निकल जाएंगे। देखो जी, व्यापार की दृष्टि से यदि देखा जाए 2020 तो एकदम ये समझिएगा कि यदि हमारे जीवन का यदि कोई सबसे बुरा यदि कोई वर्ष रहा होगा तो वो 2020 रहा है। क्योंकि देखो इसके अंदर व्यापार तो खैर एक पूर्ण रूप से ख़त्म ही रहा है। जैसे कि मार्च के बाद, मार्च से पहले ही जैसे लोगों को पता चला था कोरोना काल शुरू हो गया है तो काम तो वैसे ही कम हो गया था, लेकिन जैसे लॉकडाउन रहा तो बिल्कुल ही व्यापार बंद रहा। फिर उसके बाद खुलने के बाद भी वो चीज़ नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, शादियां नहीं हो रही और जो त्यौहार भी हमारे गए हैं लोगों ने कोई हर्ष से किसी ने खुश होकर नहीं मनाए। और देखो जैसे हमारा व्यापार, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कपड़ा ही है, ये चीज़ बिकती है शादियों में, त्योहारों पे ही इस दुकानदार की जो है सेल निकलती है। व्यापार की दृष्टि से ये वर्ष जो है बहुत ही मतलब हल्का रहा है। वहीं पूर्वी दिल्ली के मंडावली में यादव केबल नेटवर्क की तरफ से नए साल पर सीसीएन के ग्राहकों के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राहकों को प्राइज दिए गए। इस मौके पर सीसीएन केबल ऑपरेटर कैलाश यादव ने कहा कि ग्राहकों को हम नए साल का तोहफा दे रहे हैं, जिससे ग्राहक हमारे साथ परिवार की तरह जुड़े रहें।
उन्होंने कहा कि सीसीएन परिवार सबको साथ लेकर चलता है और सीसीएन के ग्राहक भी एक परिवार की तरह हैं। देखिए, यादव केबल नेटवर्क जो है वो पिछले 22 सालों से वर्किंग कर रहा है और हम लोग समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए कुछ ना कुछ इनामी स्कीम्स निकालते रहते हैं। तो इस वर्ष भी, क्योंकि पिछला जो वर्ष गया है वो बड़ा ही सभी लोगों का ख़राब गया है, कोरोना के कारण सब कुछ बंद रहा, तो हम लोगों ने सोचा कि इस साल पहले दिन हम लोग अपने ग्राहकों के लिए कुछ लकी ड्रॉ कूपन्स हमने निकाले हैं और उसके माध्यम से हम कुछ इनाम निकालना चाहते हैं ताकि हमारे कुछ ग्राहकों को जो है गिफ्ट दिए जा सकें। तो वो लकी ड्रॉ हम निकाल रहे हैं और जिन लोगों से हमने कूपन भरवाए थे उन लोगों के कूपन्स हम इसमें निकालेंगे। हम इसको फेसबुक पर भी लाइव कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई इससे एक तो उन लोगों की मदद होगी और दूसरा हमें अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने में और मौका अच्छा मिलेगा। इसमें स्मार्ट LED टीवी है और दूसरा प्राइज़ इसमें जो है कारवां एक रेडियो है और बाकी के कई प्राइज़ हैं जिसमें प्रेस है और टी सेट है और ग्लास सेट है और जो फर्श सफाई करने वाला है वो है। दिल्ली ट्रिब्यूनल में हाल ही में एक रोचक मामला सामने आया है जहां एक 82 साल की वरिष्ठ नागरिक महिला प्रॉपर्टी को लेकर ट्रिब्यूनल में सामने आई। उसकी बहू ने चालाकी से महिला की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी, जिसके बाद वो महिला कई बार शिकायत के बाद भी समाधान नहीं पा सकी। वहीं ट्रिब्यूनल कोर्ट को शिकायत मिलने पर ट्रिब्यूनल ने महज 9 दिन में सुनवाई की और उस बुजुर्ग महिला को उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलवाई। आपको बता दें कि अगर किसी सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चों को घर गिफ्ट के तौर पर दे दिया जाता है और उसके बाद वो बच्चे पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो पेरेंट्स एडीएम कोर्ट द्वारा अपना मालिकाना हक वापस ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई केस हमारे पास आता है कि जिसमें उनके पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन को घर से निकाला है तो हम कोशिश करते हैं कि इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाए। अगर वो पेरेंट्स बाहर रह रहा है तो उसी दिन या नेक्स्ट डे उसको रिस्टोर करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स की कहीं पे रह रहा है, कहीं वो और जगह पे दूसरे बच्चे के साथ रह रहा है, तो उनको नोटिस दे के समझा के फिर 3 महीने के अंदर उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए ये अच्छा एक्ट बनाया है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, बच्चे आपके केयर नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी पे बच्चे आपसे फ्रॉड करके कोई ने गिफ्ट डीड वगैरह कर लिए लेकिन आप केयर नहीं कर रहे हैं, इसी केस में हमारे पास आ जाइए। जो बाकी कोर्ट्स में टाइम वगैरह लगता है, प्रोसीजर है, उसको वेव अप करके सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एडीएम को पावर दी है, तो इस यहाँ पे जल्दी आपका डिसीजन हो जाएगा। मैं एक 82 इयर्स की लेडी आई थी, सिक्का उनका नाम था। उन्होंने गिफ्ट डीड कर दी थी अपने डॉटर इन लॉ और के नाम से, बट बाद में डॉटर इन लॉ ने उनकी केयर करनी बंद कर दी, जिसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से उनकी गिफ्ट डीड उनको जो उन्होंने की है वो वापस उनको मिल जाए, ताकि वो अपना मकान जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था वो वापस उसको जैसा वो चाहे यूटिलाइज़ कर सके। लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हो रहा था, तो हार के वो हमारी कोर्ट में आए और यहाँ कोर्ट में आने के बाद बहुत जल्दी उनकी जो गिफ्ट उन्होंने की थी वो हमने हमारे एडीएम साहब के सहयोग से ये ट्रिब्यूनल जो 3 लोगों का है उसमें उनकी गिफ्ट डीड को रिवोक करा दिया गया, जिससे वो काफ़ी खुश हुई। अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो हम यहाँ पर उनको सिर्फ एक प्लेन पेपर पर एक एप्लीकेशन बनानी है, कोई फीस नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, एक प्लेन पेपर एप्लीकेशन बनाइए और इस कोर्ट में ऑफिस में दे दीजिए और उनको कोई खर्चा नहीं होता, 1 पैसे का खर्चा नहीं होता इस कोर्ट में, और जो उनको रिज़ल्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर बन जाता है वो मैक्सिमम 90 डेज़ के अंदर उनकी जो समस्या है वो सॉल्व कर दी जाती है। कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार के आदेश पर राजधानी दिल्ली में रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया। आपको बता दें कि ये नाइट कर्फ्यू 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक प्रस्तावित है। इस नए आदेश के मुताबिक दिल्ली में 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और फिर 1 जनवरी को भी रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। वहीं देर रात शाहदरा डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली के गांधीनगर और गीता कॉलोनी पिकेट पर दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद और गाइडलाइंस का पालन करवाते दिखे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुद्वारे नानक दी हट्टी नाम से एक कैंप की व्यवस्था की गई है, जिसमें किसानों के लिए जरूरत की हर सुविधाएं मौजूद हैं।
इस कैंप को एक मिनी मॉल के तरीके से बनाया गया है और इस कैंप में साबुन से लेकर वॉशिंग मशीन, पाउडर, कंबल, जूते, तेल, पानी, जर्सी, स्वेटर से लेकर रजाई गद्दे सब की सुविधा उपलब्ध है। आयोजकों के मुताबिक इसे जरूरतमंद किसानों को टोकन सिस्टम द्वारा दिया जाएगा। ये एक टोकन किसानों के ग्रुप में बांट देंगे, जिसे जिस चीज की जरूरत होगी वो यहाँ से जरूरत अनुसार ले जा सकता है। इस कैंप में किसानों की सुविधा के लिए वॉशिंग मशीन भी लगाई गई है। देश में नहीं विदेश में भी, बाहर पता नहीं कितनी कंट्रीज में चैप्टर्स हैं यूनाइटेड सिक्स के, जहां भी किसी दुनिया के किसी एक शख्स को या यूं कहें कि ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को कभी मदद की ज़रूरत पड़ी है तो यूनाइटेड सिक्स हमेशा वहाँ खड़ा हुआ है लोगों के लिए। तो आज यहाँ तो हमारे घर में ही इतनी मुसीबत है, तो यहाँ अगर यूनाइटेड सिक्स जो है किसान के लिए खड़ा नहीं होगा तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है, यहाँ भी टिकरी बॉर्डर पे भी और सिंगू बॉर्डर पे भी किसी को सुई से लेके अगर गाड़ी तक की भी कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में तो लोग इनके पास आते हैं और अपनी ज़रूरत बताते हैं और अपने मतलब की अपनी ज़रूरत की चीज़ लेके जाते हैं। ये एक ह्यूमैनिटी की ग्राउंड पे बनी हुई चीज़ है, इसका किसानी से सीधा लेन देन कोई नहीं है, लेकिन आज ह्यूमैनिटी ये कहती है कि किसान को इस मदद की ज़रूरत है, तो ये कैंप लगा हुआ है, ये यूनाइटेड सिक्स यहाँ पे हैं। इसमें जो हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए पानी से लेके, अगर उनको आपने दिखा सकते हैं वॉशिंग मशीन, अगर कहीं कपड़े धोने की प्रॉब्लम तो वॉशिंग मशीन यहाँ से ले जा सकते हैं। और उसके बाद किसी को सर्फ़ चाहिए, साबुन चाहिए, कोलगेट चाहिए, ये सब जो ज़रूरत घरेलू है वो सब ले जा सकते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि फायर इंस्पेक्टर जो जहाँ जहाँ लंगर बन रहा है और स्टेज के ऊपर जहाँ कहीं भी ये हमने आग बुझाने के लिए जंतर लगाया है, इसकी बहुत ज़रूरत थी। उसके बाद हमारे पास शूज़ हैं, जिसको मान लीजिए किसी के शूज़ टूट गए हैं या किसी के पास चप्पल है तो वो यहाँ से जूते ले जा सकता है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।